आप सभी को सादर प्रणाम। दुनिया का कोई भी धर्म हो, उसे समझना मजाक नहीं है। धर्म की बुनियाद केवल आस्था पर ही नहीं होती है। आस्था के साथ साथ गंभीर चिंतन होता है और धर्म का एक बहुत बड़ा आधार होता है और वह है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। क्या आपने कभी सोचा कि पूजा क्यों की जाती है? पूजा सूर्य उदय से थोड़ा पहले और सूर्यास्त के थोड़ा बाद क्यों की जाती है? सभी धर्मों में पूजा के समय लगभग एक से क्यों होते हैं? हर धर्म में मंदिर या पूजा स्थल आवश्यक होता है, क्यों? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मंदिर पर कुछ बातें करेंगे। मंदिर क्यों होते हैं? कैसा होना चाहिए मंदिर? मंदिर में जाकर क्या करें? घर के पूजा स्थान में और मंदिर में फर्क क्या है? ये सब बातें जानने का प्रयास करेंगे आज और साथ ही करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप प्रश्न कर रहे हैं। जरूर कीजिए प्रश्न और उसी बेबाकी से प्रश्न कीजिए जैसी बेबाकी से आप कर रहे हैं। आज के समय में हम जो मंदिर देख रहे हैं उनका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। ये मंदिर 4वीं से 6वीं शताब्दी में गुप्त काल से ज्यादा प्रचलन में आए हैं। पहले लकड़ी के मंदिर बनते थे, लेकिन 7वीं शताब्दी आते आते भारत के अनेक स्थानों पर पत्थर से मंदिर बनने लगे। मूल रूप से हिंदू मंदिर बौद्ध स्तूपों की संरचना से प्रेरित लगते हैं। गुप्त काल से पहले मंदिरों का उतना प्रचलन नहीं था। उस समय आश्रम होते थे जिसमें पूजा का एक स्थल होता था, वहीं होती थी प्रभु की उपासना। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आश्रमों की संख्या घटती गई। ऐसे में मंदिरों के निर्माण में तीर्थ थे जिसमें पूजा का एक स्थल होता था, वहीं होती थी प्रभु की उपासना। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आश्रमों की संख्या घटती गई। ऐसे में मंदिरों के निर्माण में तेजी आई। लेकिन शुरुआत में मंदिर सिर्फ देव उपासना का ही केंद्र नहीं थे। यहाँ से उन राज्यों की राजनीति, संस्कृति संचालित होती थी। गुप्त काल में जो मंदिरों का निर्माण हुआ वो वास्तुकला के अद्भुत नमूने थे। उड़ीसा के भुवनेश्वर में लगभग 1000 वर्ष पुराना लिंगराजा मंदिर वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। 13वीं शताब्दी में कोणार्क में बना सूर्य मंदिर विश्व विख्यात है। काल और वस्तु की दृष्टि से 11वीं शताब्दी में बने खजुराहो के मंदिर भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध शैली के मंदिरों की तरह ही पुराने मंदिरों में मूर्तियों को मंदिर के मध्य भाग में रखा जाता था और इसमें बौद्ध स्तूपों की तरह ही परिक्रमा का मार्ग भी बना होता था। हम में से अधिकतर लोग रोजाना ही मंदिर जाते हैं। क्या कोई विशेष कारण होता है वहां जाने का? हम कहेंगे हाँ, वहां भगवान मिलते हैं। अब एक और सोच भी है कि भगवान तो मन में भी है, भगवान तो घर में भी है, हम वहां मिल लें भगवान से। एक सोच ये भी है कि जब हम दरिद्र नारायण से मिलते हैं, मानव की सेवा करते हैं, वहां भगवान मिल जाते हैं। अब क्षण भर के लिए सोचेंगे और फिर कहेंगे नहीं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं मंदिर। और हम में से बहुत सारे लोग फिर ये कहेंगे कि मंदिर में जाने से भगवान के स्थान का पता चलता है, उनकी लीलाओं का पता चलता है। जैसे मथुरा में जाने से, अयोध्या में जाने से, इस बात में थोड़ा दम है। परंतु एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, क्या इस बात से ऐसे नहीं लगता कि हम मंदिर, म्यूजियम या संग्रहालय में कोई फर्क ही नहीं कर रहे? जैसे किसी व्यक्ति विशेष के लिए मिलने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए हम उनके संग्रहालय में चले जाते हैं, ऐसे ही भगवान के लिए चले जाते हैं। उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि कहीं ना कहीं मंदिरों में कुछ खास चीजें जरूर होती हैं जिसकी वजह से हम मंदिर जाते हैं
तीर्थ स्थलों में जाते हैं या घर के आसपास जाते हैं। अब कुछ लोग ये जरूर कह रहे होंगे, अच्छा लगता है वहां जाके, शांति मिलती है वहां जाके। शांति, यह खास बात है, यह मुख्य बात है, यह मुख्य तर्क है। दरअसल भारतीय संस्कृति पूर्णतः वैज्ञानिक संस्कृति है, जिसका मूल तत्व है कि मानव परमात्मा का अंश है। पृथ्वी लोक में ये अंश यानी आत्मा कुछ क्रियाएं करता है और उसके बाद फिर ये आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। इसीलिए धर्म तथा ज्योतिष के दो उद्देश्य हैं। जितने दिन ये आत्मा पृथ्वी पर रहे, उत्तमता को प्राप्त करे और तन मन ऐसा रखे कि जब पुनः उच्च गति प्राप्त करे तो पुनर्जन्म उत्तम हो और ईश्वर को प्राप्त हो। मंदिर भी इसी उद्देश्य का साधन है। मंदिर वो स्थान है जहां आपको न केवल ईश्वर मिलते हैं बल्कि आप स्वयं से भी मिलते हैं। आत्म साक्षात्कार करते हैं और अपने जीवन में सौभाग्य पाते हैं। इसके अनेक ठोस वैज्ञानिक कारण हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र होते हैं जो हमारे तन और मन को चलाते हैं। इस ऊर्जा के कुछ अंश को लोग आत्मा कह सकते हैं। ये ऊर्जा जब कमजोर पड़ जाएगी तब दुर्भाग्य हम पर हावी हो जाएगा, यानी बुरे ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाएगा, जिससे हम बीमार हो सकते हैं, धन का नुकसान उठा सकते हैं, वैभव खो सकते हैं, परिवार खो सकते हैं, आदि आदि। मूल बात यह है कि यदि सौभाग्य पाना है तो हमारी ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। तो भारतीय संस्कृति का मूल यह है कि हमें शांति पानी है, सौभाग्य पाना है। आज का जो विषय है हम उसी पर बात फिलहाल करते हैं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिस पे ऊर्जा ज्यादा मिलती है और यह एक ऐसा रहस्य है जिसे भारत ने हजारों साल पहले जान लिया था। इसीलिए तो भारत जगत गुरु था और विश्वास मानिए भारत फिर से जगत गुरु बनेगा। तो प्रश्न यह है कि ऊर्जा कैसे आए शरीर में, और इसका जवाब है वास्तु। हम में से अधिकतर लोगों ने वास्तु के बारे में अभी जाना होगा। घर में ऐसा करा दें, घर में वैसे करा दें, ये वास्तु, ऑफिस में ऐसे करा दें, ऐसे बैठ जाएं, ऐसे सो जाएं। जबकि हमारी संस्कृति में वास्तु का उपयोग हजारों वर्षों से होता आया और जो मंदिर हैं उनकी संरचना ऐसी है कि शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो, और जिसके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होनी शुरू होती है वह धीरे 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 जीवन में उत्कर्ष प्राप्ति की ओर बढ़ता जाता है। सारा ऊर्जा का खेल है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से हमारी उत्पत्ति और हमारी उत्पत्ति से हमारे जीवन का संचालन और हमारे जीवन के संचालन में उत्कृष्टता, ये ऊर्जा से ही तो आती है। किसी भी धर्म का पूजा स्थल असाधारण वास्तु का अनूठा प्रयोग होता है। वहां 2 मुख्य चीजें आपको मिलेंगी। एक तो असीम ऊर्जा जो अनेक लोगों के साथ प्रार्थना करने के कारण उत्पन्न होकर वहीं के सीमित वातावरण में बिखर जाती है, और दूसरी महत्वपूर्ण वास्तु मंदिर में मिलती है, गुम्बद या पिरामिड के आकार का ढांचा। मंदिर में मुख्य ईश्वर या इष्ट की प्रतिमा इसी गुम्बद या पिरामिडाकार छत के नीचे ही रखी जाती है, क्योंकि इस प्रकार के ढांचे के अंदर चुंबकीय शक्ति दोगुनी हो जाती है।
ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति बढ़ेगी, पदार्थों की उम्र भी बढ़ेगी। जैसे कि अगर कोई सेब आपने अपने घर में रखा है तो वो 2 दिन में खराब हो सकता है, लेकिन अगर विधि से बने किसी मंदिर में रखा जाए तो सेब कम से कम 7 दिनों तक नहीं सड़ेगा। आप भी ये प्रयोग कर सकते हैं। 2 सेब लीजिए, एक को घर में रखिए और दूसरे को मुख्य मंदिर में वहां टांग दें जहां दीवार समाप्त होकर पिरामिडीय संरचना शुरू होती है। फिर आप देखिएगा कि घर वाला सेब जल्दी सड़ जाएगा और मंदिर वाला सेब कम से कम 7 दिन बाद सड़ेगा। वैज्ञानिकों ने इस पिरामिडीय तथा गुम्बदीय आकृति पर अनेक प्रयोग किए हैं और पाया है कि लोगा, बैटरी, फल सब्जी आदि इस आकृति में देर तक चलते हैं। अब बात करें इस शरीर की। जब आप मंदिर में बैठते हैं तो आपके शरीर के 7 चक्र में स्पंदन होने लगता है और उसमें से ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपको शक्ति मिलने लगती है। आपका स्पंदन भावनाएं जगाने लगता है, मस्तिष्क में ऊर्जा आने लगती है और मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्रंथि तथा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आदि ऊर्जावान हो जाते हैं। जब आपका शरीर ऊर्जावान होता है तो इससे आपका सूर्य, चंद्र, बृहस्पति ये सब बड़े मजबूत होते हैं और आप में आत्मबल आने लगता है। अब एक यहां पर प्रश्न उठाएंगे बहुत सारे लोग और मैं चाहता हूं यह प्रश्न उठे कि सूर्य, बृहस्पति, चंद्र आदि ग्रह हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, वह किस तरीके से हमें प्रभावित कर रहे हैं कि हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी। रिसर्च तो जेनेटिक इंजीनियर्स ने की थी और जीनोम पर काम हो रहा था, लेकिन जीन्स में कुछ ब्लैंक स्पेसेस बन के आ रहे थे। उत्तर मिला कि हमारे जीन्स में जब संरचना हो रही होती है तो कुछ ब्लैंक स्पेसेस होते हैं और उन पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इफेक्ट्स होते हैं। यानी जब हमारी रचना हो रही होती है, एक बच्चे की जिस वक्त रचना हो रही होती है, उसकी जीन्स में कुछ ग्रहों का प्रभाव उस वक्त आता है। यह आधार है ज्योतिष का। अब सच सच बताना, सच हृदय पे हाथ रख के, जब आप मंदिर जाते हैं आपको रोना आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खासकर जब एकदम जोरदार तरीके से आरती शुरू होती है। रोना भी आता है और एक अजीब व गरीब अनुभूति महसूस होती है, एहसास होता है कुछ। हाँ, कुछ दुर्भाग्यशाली लोगों को यह नसीब नहीं होता, ये भावनाएं नहीं आती, कुछ लोगों को नहीं आती। क्यों नहीं आती, इसके भी वैज्ञानिक कारण मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात, ऐसी अनुभूतियां केवल उन्हीं मंदिरों में होती हैं जो आध्यात्म और वास्तु की दृष्टि से उत्कृष्ट होते हैं। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के अनुसार मंदिर बनवाने की कुछ विशेष शर्तें हैं। मंदिर के प्रांगण में या पास में जल राशि निरंतर विद्यमान हो, वहां उद्यान व पुष्प वाटिका अवश्य हो, मंदिर का मुंह पूर्व की तरफ ना हो और उत्तर की ओर यज्ञशाला हो। ब्रह्मा के अतिरिक्त सभी मंदिर उत्तरमुखी होते हैं, जबकि ब्रह्मा जी का मंदिर पश्चिम मुखी होता है। मंदिर में जीव जंतुओं का संरक्षण अवश्य होना चाहिए। देव प्रतिमा को बनाने का वर्णन भी भविष्य पुराण के मध्य पर्व के प्रथम भाग में किया गया है, जिसके अनुसार देवता की पूजन योग्य प्रतिमा 84 अंगुल या लगभग 7 फीट के करीब होनी चाहिए। देवता का मुख 12 अंगुल होना चाहिए तथा नेत्र 2 अंगुल के होने चाहिए तथा सिर का विस्तार 32 अंगुल का होना चाहिए। इस प्रकार शरीर के बाकी हिस्सों के अंगों का वर्णन किया गया है। मंदिरों में ही ग्रह शांति आदि के उपायों के लिए यज्ञ कुंडों का वर्णन किया गया है। यदि आप वहां पे बैठकर यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, नाम लेते हैं, तो आपको आपके प्रभु की प्राप्ति होती है। लेकिन जिस कार्य के लिए मंदिर बनाए गए हैं, उस नियत से उस कार्य के लिए सामान्यतः हम लोग मंदिरों में नहीं जाते। मैं यज्ञ कुंड की बात करता हूं। मंदिर में यज्ञशाला आवश्यक है। ये 10 रूप असल में उनकी आकृतियां हैं। यज्ञ कुंडों के 10 रूप हैं, उनकी आकृतियां हैं। जैसे चौकोर है, वृत्त है, पद्म है, अर्धचंद्र है, योनि आकृति है, चंद्राकार है, पंचकोण है, सप्तकोण है, अष्टकोण है और 9 कोण है। इस प्रकार से अलग अलग यज्ञ कुंड होते हैं। पता थी ये बात? नहीं, हमने तो वो लोहे के छोटे से यज्ञ कुंड देखे हैं।
या हम कहीं मंदिर आश्रम में जाते हैं तो चौकोर यज्ञ कुंड देखे हैं, लेकिन 10 प्रकार है। अलग अलग प्रयोजनों से अलग अलग आकृति के कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। जैसे सुख और वैभव पाना है तो चौकोर कुंड में यज्ञ करें। दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को दूर करना हो, शत्रु का दमन करना हो तो 6 कोणों वाले कुंड में हवन करें। महामृत्युंजय का जप यदि रोग मुक्ति के लिए किया जा रहा है तो 9 कोणों वाले कुंड का प्रयोग करना चाहिए। जीवन में शांति तथा शक्ति व सिद्धि चाहिए तो व्रताकार कुंड का प्रयोग हवन के लिए करें। समिधा सदैव कुंड के मध्य में अर्पित करें, इसे कुंड का उदर कहते हैं। मंदिर में गए, भगवान जी की प्रतिमाएं हैं, जेब से पैसा निकाला और यूं फेंका। भगवान जी पे पैसे ऐसे फेंक, ऐसे फेंक, बच्चे को भी दे दे, फेंक 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 फेंक, और बच्चा भी फेंक रहा। और अब बात करते हैं घर में मंदिरों की। दरअसल घर में मंदिर होता ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। घर में देवस्थान होना चाहिए जहां बैठकर आप अपने देवता की पूजा करते हैं। ये पूजा क्या है, इसकी विवेचना करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूजा के नाम पर मूलतः हम अपनी संस्कृति और संस्कारों से भटक रहे हैं। वह तो पूजा है ही नहीं। मंदिर एक विशेष संरचना को कहते हैं, यूनिक कंस्ट्रक्शन। एक यूनिक कंस्ट्रक्शन है, उसको मंदिर कहते हैं। घर में वो संरचना नहीं हो सकती, इसलिए वह देवस्थल है। जिन घरों में मंदिर बने होते हैं उन घरों में शांति, व्यापार, नौकरी, संतान वगैरह वगैरह की बहुत सारी परेशानियां होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ऊर्जा संतुलित होनी चाहिए। वास्तु ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, ऊर्जा समाप्त भी कर सकता है। अद्भुत विज्ञान है ये। देव स्थान या पूजा स्थान घर के हम लोग कहीं भी बना देते हैं, किसी भी स्थान में, लेकिन नहीं होना चाहिए। खासतौर से बेडरूम या रसोई घर में तो कदापि नहीं होना चाहिए, बड़ा नुकसानदायक है। घर में देव प्रतिमा 8 अंगुल से अधिक ऊंची नहीं होनी चाहिए, अर्थात 6 इंच से अधिक ऊंची प्रतिमा का पूजन घर में नहीं करना चाहिए। हाँ, सजाने के लिए आप अवश्य रख सकते हैं। फिर मंदिर की बात करते हैं। पूजा के समय जो घंटे बजाए जाते हैं या शंख बजाए जाते हैं, उनका अद्भुत प्रभाव हमारे शरीर, मन और व्यक्तित्व पर पड़ता है। भारत ही नहीं बल्कि अफ्रीका और रूस में भी घंटे की बहुत मान्यता है। मॉस्को सैनिवेरियम में घंटे की आवाज से तपेदिक रोग ठीक करने में सफल प्रयोग हुए। अफ्रीका में तो घंटे से सांप के विष को ठीक करने का प्रयोग हुआ। डॉक्टर मनमोहन लाल का एक शोध है जिसके मुताबिक अभी बजा हुआ घंटा आप पानी में धो डालिए और उस पानी को उस स्त्री को पिला दीजिए जिसे प्रसव वेदना हो रही है पर प्रसव नहीं हो रहा, और उनका दावा है कि 1 घंटे के अंदर ही सरलता पूर्वक प्रसव हो जाता है। यही कारण है कि जब हम मंदिर में घंटा सुनते हैं तो एक विचित्र अनुभूति होती है। यही बात शंख के संबंध में भी है। 27 घन फुट प्रति सेकंड के वायु वेग से बजाए गए शंख से 1200 फीट दूर तक के बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए ढंग से नित्य पूजा आदि होने वाले मंदिरों में बहुत स्वच्छता, शुद्धता, निरोगिता तथा शांति मिलती है, जिससे हम ऊर्जा पाते हैं और उससे हमारी मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों में वृद्धि होती है। मंदिर को भारतीय संस्कृति में बृहस्पति का स्थान कहा गया है। इसका कारण यह है कि मंदिर हमेशा से ज्ञान के स्रोत रहे। या बृहस्पति का अर्थ ग्रह नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे लगे हाथ और कहना चाहता हूं, ग्रहों को भगवान मत कहा कीजिए। शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, ये ग्रह ही है। और जितने भी मूल शास्त्र हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, ग्रह ग्रह के स्थान पर है, वह भगवान नहीं है। डर के मारे भगवान कह देते हैं। हम लोग मंदिर में एक पाप कार्य करते हैं और खुल के करते हैं। कभी अपना वीडियो बनवाइएगा और अपने पाप को स्वयं देखिएगा। मंदिर में गए, भगवान जी की प्रतिमाएं हैं,
जेब से पैसा निकाला और यूं फेंका, भगवान जी पे पैसे ऐसे फेंका, ऐसे फेंक, बच्चे को भी दे दे, फेंक 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 फेंक, और बच्चा भी फेंका। मान्यवर भिखारी भी आजकल ऐसे पैसे नहीं लेते। प्रभु का पैसे से कोई लेना देना है ही नहीं। वहां पर नाम अर्पण होना चाहिए, जप का अर्पण होना चाहिए, वह प्रसाद है। ये इतना ढेर का ढेर प्रसाद ये प्रभु के लिए नहीं, वह तो ऊर्जा रूप में वहां स्थापित है। उनको आपकी पूरियों से क्या मतलब, बर्फियों से क्या मतलब। आपका हर प्रश्न समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न कीजिए। आप प्रश्न करेंगे, बहुत सारी छूटी हुई बातें लोगों तक पहुंच जाएंगी। इसलिए हम लगातार कह रहे हैं, प्रश्न करो। इन पतों पर आप भेज दीजिए अपना प्रश्न। बहुत धन्यवाद, मेरा धन्यवाद। व्यक्तिगत रूप से मैं आभारी हूं कि आप प्रश्न कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं आभारी हूं कि आप चर्चाएं कर रहे हैं। भारत पर एक आंदोलन के रूप में इस पूरे देश में फैला दीजिए, तभी गर्व होगा अपने भारत पर, जब आप भारत को समझेंगे, जानेंगे। सुरभि जैन जी ये पूछ रही हैं कि मुझको कैसे पता लगे ये जो रुद्राक्ष मैंने पहना है ये सही है। रुद्राक्ष में एक खास मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट के चलते यदि उसके इर्द गिर्द यदि चुंबक रखी जाए तो रुद्राक्ष में मूवमेंट आएगा। एक तो चीज ये खास है। दूसरी चीज, जब आप उसको लेंस से देखें, और लाल वाला रुद्राक्ष मत देखें, वो तो बाद में कलर की, जब उसको लेंस से देखेंगे गहरे से ऐसे करके, तो उसके अंदर आपको जड़ें जैसी दिखेंगी। जैसे पृथ्वी के अंदर किसी पौधे की जड़ होती है, ऐसी उसके अंदर वह जड़ें आपको दिखाई देंगी। ये दो ऐसी प्रमुख चीजें हैं जिनके चलते आप कह सकते हैं कि रुद्राक्ष ठीक है, वैसे ले लो। चलते चलते बस एक चीज कहना चाहूंगा कि जब आप अपने ईश्वर के विग्रह के दर्शन करने जा रहे हैं तो उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान को भगवान के लिए एटीएम मत बनाइए, पैसा मांगने के लिए, किस्मत मांगने के लिए। हर वक्त इसके लिए नहीं जाया जाता है, बल्कि वहां भगवान को याद करने के लिए जाया जाता है। बाकी तो वो परम ऊर्जा, परम ऊष्मा, परम आत्मा यानी परमात्मा, ईश्वर सब अपने आप ठीक कर देता है। भारत माता की जय।